नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रणावे आप सबका इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम शार्प टाइमिंग पे शुरू करते हैं। एक आध 2 मिनट इंटरनेट की वजह से डिले हो सकता है, इसलिए हम रुकते हैं। अदरवाइज इंटरनेट का इश्यू अगर किसी का भी नहीं हो तो हम शार्प 8 बजे शुरू करते हैं। दोस्तों, वाई एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस, वाई एंटरप्रेन्योर्स मिस बिग। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन जो मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं, वो सेशन मेरे पिछले तकरीबन 12-13 साल का जो बिजनेस कोचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से मैं आपके सामने चीजें रखने वाला हूं। इस दरमियान हमने काफी सारे छोटे मीडियम स्केल के एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को देखा है। इतने साल से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो डेफिनेटली बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स है, जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, अपने सिस्टम को बिल्ड किया है, उनको भी स्टडी किया है। मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लिया हुआ है। सो दोस्तों, उस चीज से आज हम उस दृष्टिकोण से ये ट्रेनिंग आपके सामने रख रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में आता है और एक बिजनेस की तरह उसको करता है, तो ही दोस्तों वो सफल हो पाता है। किसी भी छोटी सोच से कोई इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस जो है, वो एज ए सेल्समैन के तौर पे अगर हम करेंगे तो बड़ा काम नहीं करेंगे। हालांकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एफर्ट से, अपने अपने जितने भी मेहनत होती है, उस मेहनत के हिसाब से पैसे जरूर बनाएगा। लेकिन अगर बड़ा करने का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअली बिग? BIG, बिग मतलब क्या है दोस्तों? बिग का मतलब है बिजनेस एट इन्फिनाइट ग्रोथ। यस, बिजनेस एट इन्फिनाइट ग्रोथ। बिजनेस को अगर अमर्याद ग्रोथ पे लेके जाना है, वो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि वो जो ग्रोथ चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो सकता है। ये चीजें आज जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो दोनों तरीके को लागू होती है, दोनों तरह के बिजनेस को लागू होती है। अगर आज आपका कोई अलग बिजनेस भी है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के अलग बिजनेस भी है, तब भी ये चीजें आपको काम में आने वाली है। और अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बड़ा करने के लिए, पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो 100% ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती है, आपकी टीम के ऊपर भी लागू होती है। चाहे वो अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है जिसमें हम 50 लोगों को रोजगार देते हैं, वर्कशॉप चलाते हैं, या फिर कोई ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुके हैं, या फिर मान लीजिए ब्रांड एस्टेब्लिश की प्रोसेस में है, वहां पे भी लागू होगी। आज हमारी 50 लोगों की, 30 लोगों की, 500 लोगों की टीम होगी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, वहां पे भी ये सारी चीजें लागू होती है। क्योंकि आज किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, ज्यादा ताल्लुक अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आया है, तो दोस्तों पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो जो कंपनियां टॉप कर चुकी है, उन सारी कंपनियों को ये चीज लागू होती है। और उन कंपनी में अगर पहले 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग अगर आप निकाल के देखेंगे, जितनी कंपनियां 15 साल, 20 साल पुरानी है, 10 साल से भी आगे की जर्नी कर चुके हैं, या फिर हो सकता है 5-7 साल जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग में कर चुके हैं, उस कंपनी में अगर बड़े लीडर्स का मतलब क्या, उस पोजीशन पे आज है वे कि टॉप 10 में से है, टॉप 10 अर्नर में से है, या टॉप 20 अर्नर्स में से है। दोस्तों, उस हर एक लीडर को जो बिजनेस ओनर की तरह काम कर रहा है, ये सारी चीजें वहां लागू होती है। और आज हम ये शुरुआत के दिनों में, मतलब 6 महीने जस्ट हुआ मैं समर को इस बिजनेस में शुरुआत की है, फिर हम ये चीजें यहाँ पे डिस्कस क्यों करें? क्योंकि दोस्तों आप ही में से, यस मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे लीडर्स होंगे, जो आगे चल के 5 साल के बाद ये कहेंगे कि हम टॉप 10 में से आते, टॉप 5 में से आते माय समर के बिजनेस में। दोस्तों, तो आगे जाके मतलब गलतियां करके सुधारने में कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होते रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें पहले दिन से, पहले समय से, पहले 2-4 महीने से अगर ये चीजें पता होगी कि आगे चल के अगर मेरा बड़ा बिजनेस ग्रोथ होना है, तो कौन सी गलतियां होती है जो मुझे टालनी चाहिए। और दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस को भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी अप्लाई होता है। जो इंसान, यस, जो इंसान चाहता है, यस, जो इंसान चाहते हैं कि हम बड़ा कुछ करें, राइट, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस हो, अगर आप इन्फिनिट ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना बिजनेस नहीं कहलाता, डीमार्ट करना बिजनेस कहलाता है। हेलो, बिग बाजार करना, जियो मार्ट करना बिजनेस कहलाता है मेरे फ्रेंड्स। अदरवाइज बाकी सारे लोग अपनी दुकान को जो पार्टी लगाते हैं, नाम लगाते हैं, दैट इज जस्ट एज अ ट्रेडर माय डियर फ्रेंड्स।
ब्रांड वो होता है जिसके पीछे दुनिया भागती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड करना चाहते हैं, अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड बनना चाहते हैं एज अ लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, दोस्तों, तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको आज गौर करके सुनने हैं। कंडीशन एक ही है, व्हाई, बिकॉज देखिए, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस बिग? बड़ा करना क्यों मिस कर जाते हैं, क्यों रह जाता है लोगों से बड़ा काम करना? बड़ा काम का मतलब, बिग का मतलब क्या है? बिजनेस इनफिनाइट ग्रोथ, यानी अमर्याद कामयाबी हासिल करना है, बड़ा कुछ करना है दोस्तों। तो कौन सी वो गलतियां होती है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है? हमेशा बात ये सिखाई जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम स्पेसिफिकली ये चीज देखेंगे, बड़े बड़े लोग गलतियां कौन सी करते हैं, राइट? और इसके लिए सबसे पहला चीज, आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा। आज वीडियो ऑफ रहेगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आई एम वेरी सीरियस इन बिजनेस कोचिंग। इसका ये मतलब नहीं कि पहले वाले सेशंस में मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैं मेरी सूरत का भी डिस्टर्बेंस आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 90% बिजनेसेस पहले 5 साल में शुरू करने के बाद फेल हो जाते हैं। मान लीजिए कि 100 बिजनेस भारत में या दुनिया भर में शुरू होते हैं, तो उस बिजनेस का लाइफ 5 साल होने तक उस 100 में से 90 बिजनेसेस बंद हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश। और अगले 5 साल में, मतलब टोटल शुरुआत से 10 साल में, दोस्तों अगले 5 साल में क्या होता है? जो बचे बिजनेसेस है, मैं नए बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे बिजनेस है, जो 10% बिजनेस है, उसमें भी 90% बिजनेस क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं अगले 5 साल में। यानी दूसरों, कुछ ऐसे ही बिजनेसेस होते हैं जो बिग करते हैं या बिग बिजनेस इनफिनिट ग्रोथ कर पाते हैं, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाते हैं 10 साल में। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हम सब के लिए चेतावनी है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को करियर के तौर पे देख रहे हैं, तो दोस्तों इस पे गौर करना है। सिर्फ हमने 5 साल निकाले हैं या 10 साल निकाले सिस्टम में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस आंकड़ों के ऊपर आपको, फिजिकली आपकी दुकान चल रही, फिजिकली आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उस 2%, 3% लोगों में आ गए, राइट? हो सकता है आज भी हम बिजनेस में, लेकिन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। तो हमें सुधार करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि डेटा क्या बता रहा है? वर्ल्ड वाइड डेटा है, 90% बिजनेस पहले 5 साल में फेल होते हैं, और बचे हुए बिजनेस में भी 90% फेल हो जाते हैं अगले 5 साल में। तो 10 साल ये बहुत अहम चीज है हमारे बिजनेस के लिए। और एक चीज, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, हम बिजनेस ओनर्स का मतलब बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स भी हो सकते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस के ओनर्स भी हो सकते हैं, जिसको मालिक बोलते हैं। एक्सपीरियंस में पुट बिजनेस ओनर्स इन ट्रबल। बहुत बार ये होता है कि हम कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम, मेरे धंधे का मेरे को सब कुछ मालूम है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का मालूम है, मुझे कंपनी चलाना मालूम है, मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस मालूम है। दोस्तों जी, ये मालूमात होने की बात है ना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 साल से हम बिजनेस में, या 15 साल से बिजनेस में, 7.5 साल से हम बिजनेस में है, और जिस तजुर्बे की हम बात कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसका माइंड क्लोज हो जाता है, माइंड ओपन नहीं रहता। और दोस्तों, वो आगे की बातें सीखना नहीं चाहता और नहीं सीखता, और अपनी बिजनेस को स्टैग्नेंट बना देता है, एक ही लेवल पे आके वो बिजनेस खड़ा हो जाता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है दोस्तों, यानी ग्रोथ नहीं कर पाता। और हम ग्रोथ की बात जब करते हैं तो बिग कहते हैं, बिजनेस इनफिनिट ग्रोथ। अगर हमें इतना ही तजुर्बा है, अगर मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, हो सकता है कि आप 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है, काफी सारे लोग 8 साल में भी ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, किसी कंपनी के टॉप अर्नर, 10 अर्नर में से या 20 अर्नर में से रह चुके हैं, तो उनसे भी हमको 2 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो हम दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हमारे साथ भी गलत हुआ है दोस्तों। यानी अगर हमारा तजुर्बा था, तो हमने गलत निर्णय क्यों लिया? अभी हम जब उंगली करते हैं किसी की तरफ, तो दोस्तों ये भूल जाते हैं कि वो तजुर्बा हमारे पास 3 साल पहले भी था, 5 साल पहले था, 7 साल पहले था। हो सकता है 3 साल वाला था, 5 साल वाला था, 7 साल वाला एक्सपीरियंस था, फिर हमने गलती करी। इसका मतलब एक्सपीरियंस आपको एक लेवल तक लेके आ सकता है। इसके बाद कोचिंग, मेंटरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बीमारी लग चुकी है कि आई नो ऑल, मुझे बिजनेस का सब कुछ पता है, मुझे बिजनेस में एक्सपीरियंस है, नॉलेज ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, एक्सपीरियंस बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि एक्सपीरियंस इग्नोरेंस को पैदा करता है, एक्सपीरियंस इग्नोरेंस को पैदा करता है, और उसकी वजह से हम सही चीज करना रह जाती है हमसे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने दिमाग में यह बात रख रहे हैं कि मुझे भी एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप एक ना एक दिन शायद ट्रबल में आ सकते हैं। क्योंकि मेजोरिटी लोग बिजनेस की वजह से या फिर एक्सपीरियंस की वजह से पीछे रह जाते हैं। होने के बावजूद आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, 2-3 साल वाले बच्चे आज 1.5 लाख 2 लाख रुपए का चेक बना रहे हैं, और वो भी मल्टी लेवल या मल्टीपल लेग्स के जनरेशन प्लान में। और हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है,
और अभी भी हम एनालिसिस करते बैठ रहे हैं, अभी हम कैलकुलेशंस करते बैठ रहे हैं कि क्यों मल्टीपल लेग में काम नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों। तो अगर एक्सपीरियंस आपको जहां तक लेके आना था लेके आ चुका है, इससे आगे अगर बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें ओपन माइंड रखना होगा, हमें इस बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल। आगे बढ़ने से पहले और एक तीसरी चेतावनी माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस इज ओनली फॉर 5% पीपल हु डू द राइट थिंग। काफी सारे लोगों को सारी बातें पता होती है, अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन वो काम में नहीं लेके आते। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कितने लोग उठते हैं? जो उठते उसका फायदा उठाते। कितने लोगों को पता अगर मैंने 12 बजे का समय मीटिंग का दिया है तो मुझे 11:30 पौने 12 बजे वहां पे पहुंचना है, मेरे क्लाइंट से पहले मुझे वहां पे पहुंचना है। जब मैं ये क्लाइंट से पहले बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि क्लाइंट को 12 का टाइम दिया था, क्लाइंट ही 12:30 बजे आ रहे तो मैं 12:15 बजे पहुंचा, नहीं। अगर आपका डील हुआ है कि 12 बजे मिलना है, 4 बजे मिलना है, 7 बजे मिलना है, तो उससे पहले आपको जाना होता है, ये आपको पता है। इसके बावजूद कि आपको पता है क्लाइंट लेट आने वाला है, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्लाइंट को नहीं कंट्रोल कर सकते। और दोस्तों इसीलिए 5% लोग ही जो सही तरीके से काम करते हैं उनको ही सक्सेस मिलती है। 95% लोग किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी हो दोस्तों, 95% लोग उतना बड़ा नहीं कर पाते अपना बड़ा ब्रांड। आप यूट्यूब में उठा देख लीजिए, जितनी सारी कंपनियां, आज हजारों कंपनियां होगी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में, उन कंपनियों में कितने लोगों के नाम आप सक्सेसफुली देख पा रहे हैं। और ऐसा कुछ बढ़िया अगर आपको करना है, ऐसे 5% लोगों में अगर आपको आना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आगे आने वाली गलतियां जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको 100% टालनी है। एक बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं आप, एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये जर्नी इतना आसान नहीं है, ये जर्नी उतना आसान नहीं है कि मुझे प्लान दिखाना आ रहा है, हो गया काम, मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, हो गया काम, मेरे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल रहा है, हो गया काम, जस्ट प्रोडक्ट दिखा दो, होता है काम, जस्ट शो द प्लान करिए। नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग टू बी एन बिजनेस ओनर इन नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस में, दोस्तों आगे आने वाली गलतियां आपको 100% टालनी है। क्योंकि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कंपनी ओनर हो सकते हैं, आपकी सुपर स्टोर की शॉप हो सकती है, आपकी ज्वेलरी शॉप हो सकती है, आपका वर्कशॉप हो सकता है, ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस हो सकता है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है दोस्तों। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के टॉप 10, 15, 20 लीडर्स को निकालिए उस कंपनी में, वो उसको एज अ बिजनेस चला रहे, एज अ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, एज अ सिस्टम चला रहे हैं। यानी क्या है, 5% लोग ही ये कर पाते हैं। तो चलिए, अगर आपको उस 5% लोगों में जाना है तो सबसे पहले गलतियों को सुधारने की जरूरत है, गलतियों को टालने की जरूरत है। यस और नो? तो सबसे पहले जान लेते हैं गलतियां कौन सी होती है। देखिए, वैसे तो नंबरिंग करने जाए तो गलतियां बहुत सारी होती है। आज हम थोड़ी सी गलतियों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हमें ओवरलोड ना हो और हम सारी चीजों को डाइजेस्ट करें और एप्लीकेशन में भी लेके आए। गलतियों के ऊपर तो किताब भी लिखी जा सकती है 200 पेज की या 500 पेज की, लेकिन उससे मतलब नहीं है दोस्तों। जिन पहले कुछ गलतियों के ऊपर हमको फोकस करना है ताकि हम जल्द से जल्द अपने बिजनेस को ट्रैक पे लेके आए और बड़ा करें। सबसे पहला रीजन, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, बेसिक रीजन इज पावर ऑफ इंटेंट। इंटेंट का मतलब है इंटेंशन क्या है, आपका नियत, किस नियत से, आपका इंटेंशन क्या है दोस्तों, किस इंटेंशन से आपने उस बिजनेस को शुरू किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए आपको पैसे भी मिले, लेकिन आप तभी सस्टेन रह पाएंगे, तभी उस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे, तभी उस ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे दोस्तों, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है कि मैंने क्यों इस बिजनेस को शुरू किया, राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बड़ा काम नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी ग्रोसरी शॉप की दुकान है, अगर इंटेंशन आपका क्लियर है, आपका विजन आपका क्लियर है, तो ही आप डीमार्ट बनते हैं। अदरवाइज उसी गली में, उसी चौराहे पे आपकी दुकान रह जाती है माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बड़ा ब्रांड नहीं बनते। क्यों मेडिकल स्टोर में ब्रांड नहीं बना जा सकता? बना जा सकता है अगर आपका उसका इंटेंशन क्लियर है, आपका विजन क्लियर है। आप मेडिप्लस बन सकते हैं, आप नेटमेट्स बन सकते हैं, दवाई ही बेचना है ना। लेकिन उस बिजनेस को शुरू करते समय का जो आपका इंटेंशन होता है, जो आपका विजन होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो कुछ आप प्रॉफिट जरूर कमाएंगे, गुजारा हो जाएगा। हेलो, गुजारा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और हमेशा आप सिर्फ, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में बात करें, तो हम सिर्फ अगर आईडी के पीछे लगे हुए, सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे लगे हुए, तो दोस्तों आईडी का पैसा भी मिलेगा, बूस्टर का 1-1 हजार रुपया भी मिलेगा। लेकिन आपका इंटेंशन अगर पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना है, आपका इंटेंशन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो दोस्तों उस नजरिए को
आप बदल चुके होंगे, उस क्लाइंट को देखने का नजरिया बदला हुआ है, उस व्यक्ति को देखने का नजरिया बदला, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका टीम मेंबर है, चाहे वो आपका टीम का लीडर है, चाहे वो आपकी कंपनी है, चाहे वो आपकी पैरेलल लाइन है, क्रॉस लाइन है, जो भी है। दोस्तों आपका नजरिया बदल जाता है अगर आपका इंटेंशन क्लियर है। कम से कम आज तय करिए कि मेरा पर्पस क्या है, मैंने जो बिजनेस हाथ में लिया है उसके पीछे का मेरा इंटेंशन क्या है। दोस्तों अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाने के लिए, तो शायद वो 2 लाख रुपए भी आप टिका नहीं पाएंगे ज्यादा समय के लिए। हेलो, यस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ग्रोथ चाहता है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगर ये आपकी सिर्फ एक दुकान है और दुकान के शटर ओपन करने और क्लोज होने तक का, अगर मान लीजिए आप पूरे महीने में 1 लाख रुपए बनाते हैं और उसको मेंटेन, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आने के बाद अगर आप कहेंगे कि मुझे बस 1 लाख रुपए की भूख है और मुझे 1 ही लाख रुपया कमाना है, दोस्तों अगर आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 लोग ऐसे आए जिनको 2-2 लाख रुपया कमाना है, तो आपके इंटेंट की वजह से आप उनके पीछे वो एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। इसके बावजूद कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप एनर्जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका खुद का ड्रीम क्या है, आपका खुद का इंटेंशन क्या है, आपका खुद का विजन क्या है। बस 1-1.5 लाख रुपया मिला, बस फाइन, इट्स ओके, फाइन। यानी विजन मैटर करता है, आपका इंटेंशन मैटर करता है माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि कुछ साल आपका इंटेंशन था कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ही कमाना, लेकिन आपको डाउनलाइन की मेहरबानी से 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया हर महीने आ रहा है। हो सकता है 1 साल भी आए, 2 साल भी आए, और उसके बाद कुछ ऐसी उथल पुथल हो जाए कि लोग आपको छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाए। हेलो, क्योंकि इंटेंशन फ्लो होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी कंपनी आप शुरू करते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क आप शुरू करते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका नजरिया क्या है इस धंधे को शुरुआत करते समय। या ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत में वो इंटेंशन है, वो इंटेंशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाए। मैं हमेशा मेरी लैंग्वेज में कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो पैसिव इनकम कमाने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये इंटेंशन क्लियर करेंगे, तो दोस्तों जब आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, जब आप प्लान शेयर करेंगे, जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जब आप गोवा आएंगे, जब आप दार्जिलिंग आएंगे, जब आप हैदराबाद आएंगे, जब आप मीटिंग्स करेंगे, जब आप सेमिनार्स करेंगे, जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, इस इंटेंशन से ही सारा काम होगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहली बात, लोग इंटेंशन गलत रखते हैं या छोटा रखते हैं, विजन को क्लियर नहीं करते। इसमें अगर आपको हमारी जरूरत है, अगर आपको हम हेल्प करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं तो अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कराइए और आपके इंटेंशन को क्लियर करिए, आपके विजन को क्लियर करिए मेरे फ्रेंड्स। शुरुआत किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, किंगफिशर का भी एग्जांपल ले लीजिए, इंटेंशन गलत था माय डियर फ्रेंड्स, इंटेंशन गलत था, इंटेंशन गलत था। इतनी बड़ी हजारों करोड़ की टर्नओवर होने के बावजूद भी लाखों करोड़ का गफला करके कार्यक्रम उल्टा पुल्टा हो गया, इंटेंशन गलत था माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अभी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंशन बहुत क्लियर था, अच्छा था, लेकिन कंपनी नहीं चल पाई, तो ये तो प्राइमरी रीजन है ना, बाकी काफी सारी गलतियां उन्होंने करी होगी, राइट। तो शुरुआत यहां से होती है कि हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, और ये इंटेंशन आप अपनी टीम के साथ बात करेंगे, अपने स्टाफ के साथ बात करेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ आप बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस इंटेंशन को फ्लो करेंगे, उस इंटेंशन को अपनी तरफ से बाहर निकालेंगे माय डियर फ्रेंड, चर्चा में उसको लेके आएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पर्सनल और बिजनेस में, यानी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उस चीज को अलग नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए मुझे कोई नया बिजनेस खोलना है और उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन निकालना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैंने लोन निकाला धंधे के लिए, तो क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ और फिर मुझे वो भरना पड़ा। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। लेकिन आज जिस बिजनेस के ऊपर, आज जिस कंसेप्ट के ऊपर, आज जिस आइडिया के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसकी डिमांड यह है कि मुझे 10 लाख रुपया बिजनेस के लिए जरूरी है, और अगर वो मेरे पास नहीं है, मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स अगर मुझे नहीं दे पा रहे पिछले एक्सपीरियंस की वजह से, बैंक मुझे दे रही है, और मेरा अंदर का क्या कहना है कि मैं लोन लूंगा तो शायद क्या मैं लाइबिलिटी में चला जाऊंगा, क्या मैं रिस्क में चला जाऊंगा। दोस्तों ये मेरा पर्सनल मामला है, राइट। लेकिन धंधा क्या कहता है, धंधा ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी बताता है कि अगर 10 लाख का अरेंजमेंट हो जाता है तो आपका धंधा बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा और बढ़ेगा भी। तो बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अपने पर्सनल जो ओपिनियन होते हैं वो धंधे में डाल देते हैं। दोस्तों पर्सनल ओपिनियन और धंधे का जो स्टेटस होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो आप कभी भी पर्सनल लाइफ को और या व्यक्ति को धंधे में मिक्स नहीं करिए, हमेशा धंधे को और अपने आप को अलग अलग रखिए।
क्योंकि धंधे की जरूरतें अलग होती है और व्यक्ति की जरूरतें अलग होती है। हो सकता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते थे या कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया 1 लाख कमाना चाहते थे और 1 लाख वो आ रहा है, और जिस मार्केट में आप बैठे हैं वहां पे वो बिजनेस चाहता है कि आप 1.5 लाख तक जा सकते हैं या 1.5 लाख जाना चाहिए, 2 लाख जाना चाहिए, नहीं तो ये 1 लाख भी नहीं टिकेगा। लेकिन आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि 1 लाख के ऊपर आप नहीं लेके जाना चाहते उसको, तो हो सकता है कंपटीशन आपको क्रश कर जाए, कंपटीशन आपको खा जाए दोस्तों। तो धंधे की रिक्वायरमेंट अलग होती है और व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है। धंधे का चाल चलन अलग होता है, व्यक्ति का चाल चलन अलग होता है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, एक एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग का देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आने के बाद, अभी देखिए 23 साल हो चुके इस बिजनेस में, तो काफी सारे यंगस्टर जो बिजनेस में आते हैं, तो यंग ब्लड होता है, थोड़ा से दिमाग, ख्याली पुलाव बहुत दिमाग में होते हैं, रोमांटिक होते हैं, कॉलेज जैसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं, लफड़े करते हैं और फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं, बिजनेस का सत्यानाश होता है। आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट और धंधे की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आप सी एंड डू का बिजनेस है, यानी लोग अपलाइन को देखते हैं, अगर अपलाइन लफड़ेबाज है, अगर अपलाइन बुरे काम कर रहा है, मैं तो डायरेक्टली कहूंगा अपलाइन अगर बुरे काम कर रहा है तो वही चीज डाउनलाइन में जाने वाली है, और डाउनलाइन को अगर ये चीज पसंद नहीं है तो बिजनेस को भी छोड़ के चले जाए दूसरे किसी कंपनी में, दूसरे किसी ग्रुप में। तो जो व्यक्ति का लाइफ होता है, जो एज ए इंडिविजुअल पर्सन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो आदतें होती है, वो अलग होती है। उसको धंधे में नहीं लाना है, उसको धंधे से अलग रखना है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी हम पर्सनल मजबूरी का काम धंधे में नहीं लेके आएंगे, कोई भी पर्सनल स्वभाव हम धंधे में नहीं लेके आएंगे। आपको डायबिटीज हो सकता है लेकिन धंधे को डायबिटीज नहीं है, धंधे को तो ग्रो करना है, धंधे को तो आगे बढ़ना है। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे डायबिटीज है इसके लिए मैं धंधा नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है तो इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ धंधे को। नहीं, धंधे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो काफी सारे लोग इंडिविजुअल और एंटरप्राइज यानी बिजनेस को सेपरेट नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। इसको सेपरेट रखना बहुत जरूरी है, राइट। हो सकता है आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, वो अगर आप धंधे में लेके आए तो माय डियर फ्रेंड्स धंधे की बैंड तो बजनी है, आज नहीं बजेगी, शायद कल बजने वाली, परसों बजेगी। थर्ड रीजन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्केलिंग। धंधे को शुरू करना, एंटरप्राइजेस में आना, राइट, अपने खुद का उद्योग व्यापार शुरू करना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का हो या ट्रेडिशनल मार्केट का हो, शुरुआत करना बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत आसान है। अपने बॉस के साथ नहीं जमती है, बिजनेस चालू कर देता हूं। पिताजी से झगड़ा हुआ, घर से निकल गया, अभी कुछ करने को है नहीं तो चलो धंधा कर लेता हूँ। हेलो, बीवी से झगड़ा हुआ, राइट, एक सनक दिमाग में चली गई, दिमाग घूम गया अपना, अभी मेरा ईगो है, मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मेरे मेरे बॉस से मेरी नहीं जम रही है, राइट, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे पार्टनर से मेरी नहीं जम रही है, तो मैंने क्या किया, क्विट किया और मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस चालू करना क्या है, एक डिसीजन है बस। क्या लगता है बिजनेस शुरू करने में, एक डिसीजन ले लिया, कहीं से इधर उधर से थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ कर लिया, लोगों का जुगाड़ कर लिया, ऑफिस सेटअप कर लिया, स्टाफ लेके आए, दुकान डाल दिया, रैक लगा दिया, प्रोडक्ट्स लेके आए और रिटेल काउंटर चालू कर दिया। दोस्तों, धंधा शुरू करने के लिए क्या लगता है, एक किक लगता है, एक सनक लगती है, एक डिसीजन होता है, बस कर लिया। अभी धंधा शुरू करना एक बात होती है, धंधे को शुरू करने में एक क्वालिटी लगती है, उसके बाद धंधे को रन करना। दोस्तों देखिए, अगर मेरे अभी बगल में एक किराने की शॉप, ग्रोसरी स्टोर ओपन हो रहा है, शुरू करने में क्या है दोस्तों, यावा मार्केट का स्टडी कर लिया, ग्रोसरी शॉप ओपन कर लिया, धूम धड़ाके से कॉर्पोरेटर को लेके आए या फिर एमएलए को लेके आए, ओपनिंग करा दिया। शुरुआत करने में कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, कर लिया, जुगाड़ भी कर लिया पैसे का। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसको 1 साल के लिए रन करते हैं, 2 साल के लिए रन करते हैं, 3 साल रन करते हैं, तो आपको पता चलता है 3 अलग अलग सीजन जो होती है साल में, त्योहार के वक्त कैसा होता है, बारिश के वक्त कैसा होता है, राइट, दिवाली के वक्त कैसा धंधा होता है, गणपति को कैसा। तो ये 3-4 साल देखने के बाद आप रनिंग करने के पोजीशन में आते हैं और स्टक हो जाते हैं, एक लेवल में आके धंधा बढ़ता नहीं है। क्वालिटी टू स्केल अप, एक दुकान मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, अभी मुझे ऐसी अगर 10 दुकानें करनी है, मतलब स्केल कर, एक काउंटर पे कितना धंधा हो सकता है, एक टीम के साथ मेरा कितना धंधा हो सकता है, एक लेवल पे आके स्टैग्नेंसी आ जाती है दोस्तों। यानी धंधा शुरू करते समय और धंधा रन करते समय दो अलग अलग क्वालिटीज होती है। उसके बाद धंधे को बड़ा करना है, दिन दुगनी रात चौगनी जिसको बोलते हैं, अगर वो बड़ा करना है तो उसके लिए क्वालिटी अलग जरूरत होती है। तो इसको हमको सेपरेट, और इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, मैंने धंधा शुरू कर दिया, मतलब मैं स्केलिंग कर सकता हूं, मैं बड़ा कर सकता हूं धंधा। देखिए, हमेशा ये देखा गया है कि 2 साल 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद धंधे में आप जितना कर सकते हैं आप कर चुके। 5 साल 7 साल में जहां तक आप धंधे को लेके आ सकते हैं आप लेके आए।
अभी अगर स्केल करना है तो उसके लिए क्वालिटीज अलग चाहिए। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अगर आप अपने आप में वो क्वालिटीज नहीं लेके आते, तो देखिए ज्यादा दिन उस लेवल तक भी धंधा नहीं टिकेगा, फिर डिक्लाइन फेज आता है। हेलो, डिक्लाइन फेज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का भी 30 से 35 साल का पीरियड होता है दोस्तों धंधे का, उसके बाद डिक्लाइन फेज आता है। अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, अगर वो अपने आप में बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं करते, कोडैक फिल्म हो सकती है, एचडीएफसी नहीं, एचएमटी घड़ी हो सकती है, एम्बेसडर कार हो सकती है दोस्तों। अगर हम एक लेवल के बाद अपने आप को स्केलिंग के लिए तैयार नहीं करें, अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड नहीं करें दोस्तों, तो हम बड़ा नहीं कर सकते, बिग बिजनेस इनफिनिट ग्रोथ नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रहे, धंधा शुरू करने के लिए कुछ क्वालिटीज लगती है, और थोड़ा एडिशनल क्वालिटीज धंधा को चलाने के लिए लगती है, और बड़ा करना है तो और एडिशनल क्वालिटीज की जरूरत होती है। इसको हमें जानना है। सिर्फ शो द प्लान किया, सिर्फ प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, 4 लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, होम मीटिंग्स करना आ गया, इसका यह मतलब नहीं कि आप बड़ा स्केल का बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, 5 लोगों का 50 लोगों का टीम संभालना अलग बात होता है, 5000 लोगों की टीम बन जाती है, 50,000 लोगों की टीम बन जाती है, जो स्केलिंग का बिजनेस होता है दोस्तों, उसके लिए तो क्वालिटी अलग लगेगी। रियल आप बिजनेस ओनर होंगे तो ही वो कर पाएंगे। हेलो, ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों। एक अच्छी बात क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो रिस्क में चालू होता है, राइट? जीरो रिस्क में चालू होता है, जीरो रिस्क में, जीरो क्वालिटी से कभी नहीं चालू होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्वालिटी अपग्रेड करती होगी आपको, राइट? स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपग्रेडेशन करना होगा आपको। नो रिस्क, नो ऑफिस, नो शोरूम, नो बैकग्राउंड, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह इस धंधे में आने के बाद जो धंधे के लिए जो जरूरत होता है वो तो आपको जुटाना ही पड़ेगा। सो पहला, पावर ऑफ इंटेंशन। आपका इंटेंशन इस धंधे को शुरू करते समय, आपका विजन क्या, वो क्लियर है। एक व्यक्ति और धंधे को अलग अलग रखना चाहिए, राइट? पर्सनल एंड प्रोफेशनल हैज टू बी डिफरेंट। उसके बाद धंधा शुरू करते समय, उसको चलाते समय और बड़े स्केल पे यानी बड़ा बनाने के लिए अलग अलग क्वालिटीज लगती है। इसको आप पहले एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते फेल हो जाते, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अगेन, बिग करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो दोस्तों, ये 3 अलग चीजें होती है। शुरुआत में हम सारी चीजें खुद करते हैं, शुरुआत में सारी चीजें हम खुद करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, किसी कंसेप्ट, किसी आइडिया, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके धंधा शुरू करते हैं, रिस्क उठाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मतलब क्या है, किसी कंसेप्ट आइडिया के पीछे इन्वेस्टमेंट करना, अपना टाइम, मनी, एनर्जी को इन्वेस्ट करना और रिस्क उठाना, यही काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन उस धंधे को जब हम बड़ा करने शुरू करते हैं तो लीडरशिप आती है माय डियर फ्रेंड्स। लीडरशिप का मतलब क्या है, टू ब्रिंग चेंज, टू इंस्पायर द टीम। देखिए, आप अगर दुकान भी चला रहे तो 2-4 लोगों की टीम होती है आपकी। अगर चाय की भी दुकान चले ना, अमृत तुल्य जिसको हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, तब भी 4-5 लोग होते हैं। एक छोटा होटल भी चलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सुबह की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में, लेट नाइट में लोग आते हैं। वॉचमैन से लेके शेफ तक सारे लोगों को संभालना पड़ता है। तो उस होटल चलाने वाले बंदे में एंटरप्रेन्योरशिप तो है। एक कंसेप्ट, एक आइडिया लेके वो आया, राइट? उसने इन्वेस्टमेंट करा, रिस्क भी लिया। लेकिन अगर वो लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा नहीं है तो लोगों को मैनेज करने में फेल हो जाता है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए फेल हो जाता है, बड़ा ब्रांड करने के लिए लोगों को तैयार करने में फेल हो जाता है। दोस्तों, बिजनेस सिर्फ सेल्स से नहीं होता है, धंधे में लीडरशिप भी होनी जरूरी है। अगर आप में वो लीडरशिप नहीं है, किसी होटल के ओनर में अगर लीडरशिप नहीं होती है, तो लीडरशिप उसको हायर करनी होती है, किसी मैनेजर को अपॉइंट करना होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचेंगे दोस्तों तो काम नहीं बनेगा। आपको लीडरशिप क्वालिटी, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, शेयरिंग करने का, स्टोरी टेलिंग का स्किल डेवलप करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये अलग क्वालिटी। देखिए, शुरुआत किया, किसी ने आईडी लगा दिया, बिजनेस शुरू हो गया, 2-4 लोगों से बात की, सिस्टम की मदद से, जूम की मदद से आइडिया आना शुरू हो गया, 50 लोगों का टीम भी बन गया। अगर अभी अपने लीडरशिप के ऊपर काम नहीं करेंगे तो ना ही होटल चलेगा, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलेगा। लेकिन ये 2 अलग चीजें, उसको पहले समझना होगा। पहले एंटरप्रेन्योरशिप है अपने आपके अंदर, धंधा तो शुरू हो गया, अभी लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, राइट? और साथ ही साथ दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कंपनी को पेमेंट भेज दिया, कुरियर से प्रोडक्ट निकला, कुरियर से प्रोडक्ट आया, लॉगिन करना, राइट? लोगों में ब्रोशर्स देना, राइट? जो मीटिंग्स अरेंज करनी होती है टीम में, ग्रुप काउंसलिंग करना होता है, पर्सनल काउंसलिंग करना होता है, शेड्यूल अरेंज करना होता है, अपलाइन का टाइमिंग लेना है, डाउनलाइन को देना है, हॉल देखना होता है, सेमिनार के लिए टूर का प्लानिंग करना होता है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट की बात होती है। ये भी मैनेजमेंट का जरूरत है हमको दोस्तों, यस और नो? नेटवर्क मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। शुरुआत में ये तीनों चीजें हमको करनी पड़ती है। मैनेजमेंट भी हमको करना पड़ता है, लीडरशिप भी हमको करनी पड़ती है,
और एंटरप्रेन्योरशिप भी हमको करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप आप मैनेजमेंट से, जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाएगा, आप उस पोजीशन में जाएंगे कि आपको डेली बेसिस पे टीम का, देखिए पहले 15 लोग 20 लोगों का मटेरियल लाने तक आपको कुरियर विरियर लॉगिन करना है, पिन मंगानी है, कंपनी को पैसे भेजने, प्रोडक्ट मंगाने हैं, फ्रेंचाइजी तक पहुंचना है, उसका लॉगिन करना है, अपनी टीम को लॉगिन सिखाना है, ये जो सेमिनार अरेंज करना है, राइट, अपलाइन से समय लेना है, डाउनलाइन को बताना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट वाली चीजें ना एक छोटी टीम डेवलप होने तक आपको पर्सनली करनी पड़ती है, और आपको देख देख के आपकी टीम भी सीखती है। जब आपकी 500 लोगों की टीम हो जाएगी तो आपकी टीम में काफी सारे लोग होंगे जो मैनेजमेंट आपसे सीखे होंगे, वो मैनेजमेंट करेंगे, आप लीडरशिप की तरफ चले जाएंगे। जो छोटी छोटी क्वालिटीज आपने लीडरशिप की डेवलप करना चालू कर दी, उसको और बड़े पैमाने पे कर जाते हैं, फिर आप लीडरशिप में आएंगे। लीडरशिप क्या है? चेंज मैनेजमेंट करते हैं, वो इंस्पिरेशन करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं उनके टारगेट तक लेके जाने के लिए, उनके ड्रीम्स को वो अनफोल्ड करते हैं, उनके ड्रीम्स को जगाते हैं, राइट। ये लीडरशिप का काम होता है। कंपनी में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कंपनी में कोई पॉलिसी चेंज हो गया, तो किसका काम होता है? ये लीडरशिप के लोगों का काम होता है उस चेंज को सॉफ्ट लैंडिंग करे। हेलो, बात समझ में आ रही है? शुरुआत में हम सारी चीजें करते हैं, लीडरशिप भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप तो कर चुके होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ग्रुप बड़ा हो जाता है, वैसे आप लोगों को मैनेज करेंगे, लोग आगे चल के सिचुएशन को मैनेज करेंगे, डेली रूटीन को मैनेज करेंगे। शुरुआत में क्या होता है कि मेरे लेफ्ट साइड में एक बूस्टर का लॉगिन आ गया, अभी राइट साइड में नहीं आ गया, तो अब नीचे जाके फोन करते हैं। एक लेवल ऐसा आता है कि नीचे कितना लॉगिन आ रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड आपको पता भी नहीं चलता है, सॉफ्टवेयर में देख लिया, अच्छा बन गया काम, तो आप लीडरशिप में चले जाते हैं। हेलो, तब आपको लोगों को संभालना है, रूटीन को नहीं संभालना है। बात समझ पा रहे हैं? और एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों वो चीज है कि आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपके टीम में काफी सारे लीडर्स होते हैं जिनको आपकी भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, पर्सनल कोचिंग की जरूरत पड़ती है, बड़े सेमिनार में भी शायद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास उठा के देख लीजिए, अच्छी अच्छी जितनी भी कंपनियां हैं, अपलाइंस जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो बड़े टॉप अर्नर्स होते हैं, वो हॉलीडे स्पेशल होते हैं उनकी टीम के लिए। हेलो, हॉलीडे स्पेशल होते हैं। हो सकते हैं कि दिल्ली की कोई कंपनी है, केरला की कोई कंपनी है, या मध्य प्रदेश की कोई कंपनी है जिसका ग्रुप महाराष्ट्र में है, और उनके अपलाइन हो सकते हैं कि आसाम के हैं। वो बंदा महाराष्ट्र में 1 या 2 बार या 3 बार ही आता है साल में, लेकिन कंपनी की टॉप आईडी बन चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप की लेवल में जा चुका है, उनके टीम में इतने सारे लीडर्स डेवलप हो चुके हैं कि वो हॉलीडे स्पेशल बन जाते हैं, एनुअल फंक्शंस में आते हैं, राइट, बड़े बड़े बूट कैंप्स में आते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में खाली आते हैं और निकल भी जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप बन चुकी है। आपको समझना है आज आप मैनेजमेंट फेज में है कि लीडरशिप फेज में है या एंटरप्रेन्योरशिप में। मुझे पता है एंटरप्रेन्योरशिप में शुरुआत तो कर दी हमने, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको आज मैनेजमेंट से पहले गुजरना है, उसके बाद लोगों को तैयार करना है ताकि वो मैनेजमेंट करे, हम लीडरशिप में आए। और गलतियां क्या हो जाती है, लोग 13 साल नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भी डाउनलाइन का शो द प्लान कर रहे हैं, अभी भी डाउनलाइन को जगाते बैठ रहे हैं, अभी भी डाउनलाइन को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेलो, फिर 13 साल हमने किया कि अगर हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारी 50 लोग की टीम हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम लोग दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, राइट। तो गलतियां नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लोग ये करते हैं कि इसमें डिफरेंस होता है, यही नहीं पता उनको। लीडरों को लगता है मैं टीम को मैनेज कर रहा हूँ, टीम की ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा हूँ, टीम के प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहा हूँ, उनकी लॉगिन मैं करा के दे रहा हूँ, उनकी लॉगिन के लिए पिन मैं मंगा रहा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। गलत है, ये लीडरशिप का काम है नहीं, वो मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट का काम पर्सनल लेवल, बहुत प्राइमरी लेवल पे होता है, पर्सनली प्राइमरी लेवल पे होता है जब टीम छोटी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो बड़ा करना है तो इससे बाहर हमको आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, इन डिफरेंस को समझना पड़ेगा। और एक चीज बहुत अहम है, कोई भी बिजनेस, जब मैं कोई भी बिजनेस बोल रहा हूँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट जो भी है दोस्तों, ज्वेलरी का स्टोर हो सकता है, डीमार्ट को भी ये चीज लागू होती है और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को भी लागू होती है। ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, हार्ट इज इन द प्रॉफिट, हार्ट इज ऑलवेज इन द प्रॉफिट। नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में कितना आईडी आया, कितना आईडी डाला, कितना आईडी डाला, सबसे बुरा लैंग्वेज है, कितना आईडी आया, कितना आईडी डाला। हेलो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, कितने आदमी का यानी कितने टीम मेंबर्स का सपना जगाया, कितने लोगों का गोल सेटिंग करा के लिया, कितने लोगों का प्लान शो का ट्रेनिंग कराया, कितने लोग आपके प्लान श्योर बने। दोस्तों आईडी तो प्लान शो से आएगा ना। तो रूट कॉज पे काम क्यों नहीं करते, सिम्टम्स पे, जैसे बोलते हैं ना लक्षण जो होते हैं, किसी रोग के लक्षण होते हैं, लक्षण। दोस्तों ये लक्षण तो आईडी आना या लॉगिन होना है, रूट क्या है, उसका बेस क्या है, शो द प्लान का ट्रेनिंग। जितनी ज्यादा लोगों को शो द प्लान की ट्रेनिंग देंगे, आईडी तो आना ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ आईडी का धंधा बना के रखेंगे दोस्तों इसको, या फिर मान लीजिए किसी भी दुकान में जाएंगे ना, चीजें बेची पैसा आया, चीजें बेची पैसा आया, चीजें बेची पैसा आया,
दोस्तों, तो हार्ट इज ऑलवेज इन द प्रॉफिट, फोकस इज ऑन द ओनर, यानी मेरा क्या होगा, मेरा कैसा चलेगा, मेरा कितना आ रहा है, मुझे कितना आ रहा है। दोस्तों, हमेशा हम ट्रेडर की तरह सोचेंगे, हम है तो बिजनेस में लेकिन ट्रेडर की तरह सोचेंगे कितना माल गया, कितना पैसा आया, हमारी लैंग्वेज में कितना आईडी डला और कितना पैसा है, कितना आईडी डला कितना पैसा है। ऐसे लोग बड़ा काम नहीं करते, जिसको मैं बोलता हूं BIG, बिजनेस इन्फिनिट ग्रोथ। दोस्तों, आईडी बाय डिफॉल्ट आने वाला, आईडी के ऊपर ना फोकस करते, आईडी आना चाहिए तो आप एंटरप्रेन्योर है माय डियर फ्रेंड, तो आप बिजनेस ओनर है। ओनली कैश फोकस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपनी टीम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, राइट। अभी यहाँ पे जो ऑफिस और स्टाफ बोल रहा हूँ ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं लगता है, लेकिन अपने सिस्टम डेवलप करना है, अपने लोगों को डेवलप करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, सिस्टम में लेके आना है, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा है। फोकस क्या हो रहा है, टारगेट लगाए, अचीवमेंट होना चाहिए, टारगेट लगाए, अचीवमेंट होना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, डायरेक्ट 3 करो, डायरेक्ट 5 करो, सिर्फ आईडी के ऊपर फोकस है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बिग नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस सिर्फ अगर ये रहेगा कि मुझे कितना आ रहा है, मेरा चेक कितना बन रहा है, चेक हैज टू बी द बाय प्रोडक्ट। आप ऐसी प्रोसेस करेंगे, ऐसी डेवलपमेंट करेंगे टीम में कि दोस्तों चेक तो आना ही आना है, लेकिन सिर्फ चेक के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर आपकी दुकान है सिर्फ काउंटर पे फोकस करेंगे, गल्ला कितना आया, गल्ला कितना आया, गल्ला कितना आया, गल्ला कितना है, तो दोस्तों बड़ा बिजनेस नहीं होगा। वो आने वाला गल्ला भी एक दिन चला जाएगा, कॉम्पिटिटर लेके जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, कॉम्पिटिटर अगर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो आपका गल्ला उसकी तरफ जाना ही जाना है। और सेम केस है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप सिर्फ अपने चेक के बारे में सोचेंगे, और अगर आप सिर्फ डाउनलाइन के भी चेक के बारे में सोचेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर आप सिस्टम के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर, लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। चेक आज नहीं है कल आएगा माय डियर फ्रेंड, हमें पता है। आज हमारे साथ ऐसे 5 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, 25 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, 10 साल वाले एक्सपीरियंस लोग आ चुके हैं, उनका चेक आज कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि उनके पास सिस्टम नहीं है, क्या वो ट्रेनिंग्स नहीं जानते है? मतलब चेक पे अगर हमारा फोकस होता तो हम उनको ट्रीट ही ना करें पैसे, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आज आप सिर्फ चेक के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो गलत होगा। सिस्टम ट्रेनिंग्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिससे चेक प्रॉफिट तो आना ही आना है, डेवलप होना ही होना है। और एक चीज है, हार्ट इज ऑन दी ओनरशिप। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम अपने मालिकी हक को नहीं छोड़ना चाहते, राइट। हम अपने प्रॉफिट को नहीं छोड़ना चाहते, कौन कह रहे कि छोड़िए, लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, राइट, ऑफिस के ऊपर, फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, करेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी काफी सारे ऐसे टूल्स आए दोस्तों, देखिए आपने, हमने, काफी सारे ऐसे लोग होंगे इस सिस्टम में हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने टेलीफोन बूथ से या पब्लिक पीसीओ से नेटवर्क मार्केटिंग के करियर को शुरू किया, और आज तो चैट जीपीटी सारी बातें आ चुकी है, बल्क व्हाट्सएप का सिस्टम भी आ चुका है, बल्क एसएमएस का सिस्टम आ चुका है, तब तो ईमेल भी नहीं था, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट, नई नई आने वाली चीजों के ऊपर भी फोकस करें तो ही बड़ा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही साफ सुथरा है, सिर्फ मैं मेरे चेक के बारे में ना सोचूं, मेरा चेक शायद 7 लाख है, 10 लाख है, लेकिन ये मेरा 10 लाख भी कब मेंटेन होगा पता है? अगर फ्यूचर आने वाले डेवलपमेंट को नजरअंदाज करूं, अगर मैं सिस्टम को नजरअंदाज करूं, मैं ट्रेनिंग एजुकेशन को अगर मैं नजरअंदाज करूं, मैं लोगों के डेवलपमेंट को अगर मैं नजरअंदाज करूं, तो दिक्कत आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर एज अ बिजनेसमैन हमको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओनरशिप नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ओनरशिप में क्या होता है, अगर मान लीजिए टाटा कहे कि मैं मेरा ओनरशिप नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ सकता, तो दोस्तों कभी बड़ा नहीं बनेगा। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, वो कहेंगे कि नहीं सिर्फ मेरी कंपनी रहनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इसको समझे। दोस्तों, नारायण मूर्ति का शेयर कितना होगा इन्फोसिस में, उनका मालकी अधिकार शेयर्स के मामले में कितना परसेंटेज हो सकता है? आप चैट में कह सकते हैं, चैट में कह सकते हैं, राइट। इसका आंसर आप मुझे देंगे, नारायण मूर्ति का स्टेक, शेयर होल्डिंग उनके कंपनी में कितना परसेंटेज हो सकता है? आप चैट में लिख सकते हैं। 25%, ओके। और कमान फास्ट, ये भी पता चले मुझे कि कितने लोग सुन रहे सही तरीके से। दोस्तों, नारायण मूर्ति कितना परसेंट शेयर्स होगा उनका इन्फोसिस में? चैट में टाइप करें माय डियर फ्रेंड्स, फास्ट चैट में टाइप करेंगे। या रतन टाटा जी है, उनका टाटा सन्स में या टाटा ग्रुप में कितने स्टेक होगा? दोस्तों, नॉट इवन 1%,
3%, 20% बहुत बड़ी बात है। नॉट इवन 1%, 0.3 है, आधा टक्का भी शेयर नहीं है, लेकिन कंपनी चला रहे हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि कभी कंपनी होती है तो हमारे पार्टनर है, प्राइवेट लिमिटेड में चले, जो लिमिटेड में चलते हैं और लिमिटेड वाले पब्लिक लिमिटेड चले जा रहे हैं, तो पब्लिक का पैसा आएगा इन डिफरेंस। इसको कहते हैं ओनरशिप को छोड़ना और होना। अगर आप ओनरशिप नहीं छोड़ते तो बड़े नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? ओनरशिप मतलब क्या? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरे लोग डेवलप चाहिए। हमारे कौन है? हमारे फ्रंट में हमारी टीम 60 लोग है, 20 लोग है, इनको भी डेवलप करना है दोस्तों, इनको भी डेवलप करना है। एक अच्छी हमें दुनिया इन्फोसिस चालू की है, हो सकता है उनकी 50% है, हो सकती है इन्वेस्ट 20%, बाकी का इन्वेस्टमेंट था, कितना बनता है? आज बन चुका है परसेंट लेस, 0.3%, लेकिन वो एसेट वैल्यू को करोड़ों में गया है दोस्तों। नेट मार्केटिंग एक है कि मेरी आईडी किसी का पार्टनरशिप नहीं वाला, तो हमें पार्टनर कैसे करने हैं? हमारे जो लेफ्ट राइट से हमारे लोग आए हैं उन से, के माध्यम से जो लोग डेवलप कर रहे हैं, दे आर आवर रियल पार्टनर्स, राइट। ओनरशिप एटीट्यूड हमको क्या करना है? ओनरशिप के एटीट्यूड को खत्म करना है, ताकि हमारे साथ हम हमारे टीम को भी डेवलप करें, राइट। वन सेकंड, वॉइस तो क्लियर है? एक बार मुझे कोई चैट में बता दे कि बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है। यस, मेरी तरफ तो इंडिकेशन क्लियर है। ओके फाइन, कृपया अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लीजिए बस। दोस्तों, सो ये थे हमारे 6 रीजंस। पहला रीजन था हमारा, राइट, पावर ऑफ इंटेंट। पहला रीजन था पावर ऑफ इंटेंट। आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य सही है, विजन क्लियर होना चाहिए, वरना आप आगे जाके फेल होने वाली, ये तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रहा है, बड़े बड़े बिजनेस गुरुज कह रहे हैं दोस्तों। एक व्यक्ति और बिजनेस को अलग अलग रखना चाहिए आपने। इंडिविजुअल एंड पर्सनल, सॉरी, इंडिविजुअल व्यक्ति और धंधे को अलग अलग रखिए, राइट। दोनों के तरीके अलग होते हैं करने के, डील करने के। दोस्तों, शुरुआत करते समय का एंटरप्रेन्योरशिप, रन करते समय की क्वालिटीज और बिजनेस बड़ा करने की क्वालिटी अलग होती है, ये जान लीजिए। आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड। आज दुनिया भर में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, जो टॉप लीडर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कोचिंग लेते हैं, बड़ी बड़ी मेंटरिंग लेते हैं दोस्तों, और उसकी कॉस्ट लाखों में नहीं करोड़ों में भी जाती है। यस, आप सोचेंगे अरे वो बंदा तो 50 लाख रुपए का चेक कमा रहा है, उसको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? और वही बंदा करोड़ों में इन्वेस्ट करता है अपने आप को डेवलप करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और मैनेजमेंट, 3 अलग अलग रोल होते हैं। धीरे धीरे करके हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जाना है, तभी हम रिटायर होंगे दोस्तों। नहीं तो आपकी फैमिली आपके बाद पैसे कैसे बनाएगी? या आप है इस दुनिया में, लेकिन आप रिटायर कैसे होंगे अगर आपके ग्रुप में आप लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे? अगर आपके ग्रुप में लीडर्स के माध्यम से मैनेजमेंट डेवलप नहीं होगी, तो आप रिटायर कैसे होंगे? किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकते, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों। हार्ट इज इन द प्रॉफिट। हमेशा अगर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नजर रहेगी, ग्रुप डेवलप नहीं होगा। प्रॉफिट पे नजर है, लेकिन मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूं, लेकिन मैं बाकी लोगों को एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं कर रहा हूं। ये आज मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों? ये बहुत प्राइमरी स्टेज है आपके साथ डिस्कस करनी, लेकिन आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि सही में हम धंधे में हैं, हम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही इस बिजनेस को करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग करने का सिस्टम अलग होता है, लेकिन हम अगर इसको धंधा नहीं मानेंगे, प्रोफेशनली नहीं करेंगे, तो हम कल जाके फेल होंगे, शायद हमारा चेक नहीं बढ़ेगा, या हो सकता है हम इस बिजनेस को ही क्विट करें, राइट। इसलिए बहुत प्री मैच्योर स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में हम ये चीज आपको दे रहे। तो ओनरशिप के बाद आपको ओनरशिप दूसरों को भी देना है, दूसरे पार्टनर्स को इस बिजनेस में डेवलप करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड में। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हमारे धंधे में कम से कम किसी को पार्टनरशिप देने की जरूरत नहीं होती है कि हमारे चेक में कोई भागीदार बने, लेकिन हम दूसरे को पार्टनर बनाते डेवलप करके, तो चेक अपना बढ़ता है। हार्ट इज इन द मार्केट वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, काफी सारे लोग होते हैं जिनका हार्ट मार्केट वैल्यू पे नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट में होता है, ओनर पे होता है या ओनरशिप पे होता है, आगे नहीं चलते। मतलब मार्केट में क्या वैल्यू हो सकती है हमारी, राइट। हमारे धंधे का वैल्यू अगर क्रिएट करना है, तो दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग या बिजनेस ब्रांडिंग, हमारे सर्विस के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। हेलो, किसी भी चले जाइए, जब मैं किसी भी धंधे की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस दोनों की बात कर रहा हूं, राइट माय डियर फ्रेंड्स।
अभी क्या है, जब मेरा सेशन है, मेरा सेमिनार है, तो मेरे ऊपर एक ट्रस्ट है कि सर ने अगर 10 बजे का सेशन बोला है तो 10 बजे ही शुरू होगा। 10 बजे कह के 10:15 बजे नहीं होगा। क्या आप ऐसी आपकी मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं? हो सकता है आपके स्पीच से, हो सकता है आपके सर्विस से, हो सकता है आपके हर एक चीज से, हो सकता है आज आप उसकी प्रोसेस में है, लेकिन ये प्रोसेस कब बनता है पता है? काफी सारे लोगों का तो कस्टमर के ऊपर या टीम के ऊपर फोकस ही नहीं होता है, सिर्फ अपने गल्ले के ऊपर फोकस होता है, अपने चेक के ऊपर फोकस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फोकस इज नॉट ऑन द कस्टमर। अभी हमारा लाइव एग्जांपल अगर हम देखेंगे, मिस्टर आर के सिंह, राइट, जो आए थे छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, उनका पूरा फोकस अपने ऊपर नहीं था बल्कि टीम के ऊपर था। जब भी वो हमारे से बात करते, जब भी वो हमारे से डील करते, कोई भी चीज मतलब डील यानी डिस्कशन करते, तो टीम फोकस में आती है। ऐसे ही इंसान ब्रांड डेवलप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंसान जो कस्टमर के बारे में सोचता है, हमारी टीम के बारे में सोचता है, हमारे स्टाफ के बारे में सोचता है। सो फोकस हैज टू बी नॉट ऑन मी। मेरे ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, मेरी टीम के ऊपर फोकस होना चाहिए, मेरे कस्टमर के ऊपर फोकस होना चाहिए। उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इसका फोकस होना चाहिए। और ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उनको सिर्फ ये दिखता है लेफ्ट साइड में आईडी कितने आए, राइट साइड में आईडी कितने आए, मैचिंग कितना हुआ, चेक कितना बनेगा। हेलो, हो सकता है कि आज एक साइड में आपका ज्यादा बिजनेस हो रहा है, तो बहुत बारी नेटवर्क मार्केटिंग में, हालांकि हमने प्लान में कुछ ऐसी चीजें बनाई है कि आप एक साइड में भी फोकस करेंगे, लेकिन ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखा क्या गया है कि जिस साइड में बिजनेस ज्यादा आ रहा है वहां पे उसको छोड़ देते हैं, और वीकर साइड में जिसको हम बोलते हैं मनी लेग, जिसको बोलते हैं मनी ऑर्गेनाइजेशन या मनी ग्रुप जिसको बोलते हैं, वहां पे फोकस लाके रखते हैं अपना। दोस्तों, यानी ये ट्रू कस्टमर सपोर्ट नहीं है, ट्रू कस्टमर फोकस नहीं है। हमारी टीम में आने वाला हर एक बंदा, और भगवान की दया से हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसे डिजाइन किया गया है कि राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, अनगिनत डेप्थ में जो भी बंदा आपको टाइगर लगे, डायमंड लगे, बढ़िया लगे, उसके साथ काम करिए, उसके वैल्यूज बढ़ाइए, उस कस्टमर को जो आप देना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो ही आप मार्केट वैल्यू अपना क्रिएट कर सकते हैं, तो ही आपका मार्केट में ब्रांड होगा। हेलो, और ज्यादातर लोग कस्टमर के बारे में सोचते नहीं है। और काफी जैसे ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें, वो बोलते हैं कि एक बार बेचा गया माल दोबारा नहीं लेंगे, एक्सचेंज का टाइमिंग ये है, ये है। अरे, जब हम शॉप सुबह खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, तो 24/7 अगर मान लीजिए आपका शॉप चल रहा है या 12 घंटे आपकी शॉप चली, तो बेचने के लिए आपके पास समय है। लेकिन उस चीज को एक्सचेंज कर, जैसे कपड़े की दुकान में मैक्सिमम होता है, राइट, कपड़ा ही एक्सचेंज करके लोग लेके